इंडिया महाराजास को चाहिए थे आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन। क्रीज पर मौजूद थे इरफान पठान। फिर हुआ ये कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। एशिया लायंस और इंडिया महाराजास के बीच खेले गए महामुकाबले में अंतिम ओवर में टीम इंडिया को 16 रनों की जरूरत थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इस मुकाबले की समाप्ति हुई। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी इन लेजेंड क्रिकेटर्स को एक बार फिर से खेलते हुए देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस मुकाबले को शुरुआत से ही पूरी हाईलाइट देखते हैं इस मुकाबले की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले की टॉस की हम बात करें तो टॉस जीता एशिया लायंस ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एशिया लायंस की तरफ से मैदान पर पारी की शुरुआत करने उतरे तिल करते दिलशान और उपल थरंगा। यहाँ पर पहले ओवर की बात करें तो यहाँ पर अच्छा रहा। एक बेहतरीन चौका दिलशान के बल्ले से देखने को मिला, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में इंडिया महाराजास को पहली सफलता दिलाई अशोक डिंडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर तिलकर ने दिलशान को रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई दिलशान। 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज असगर अफगान आए, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर असगर अफगान को इरफान पठान ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा। हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन ये रिव्यू बेकार गया और असगर अफगान आउट हो गए। वो 2 गेंदों का सामना करके सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और शुरुआती 2 झटके लग चुके थे अब एशिया लायंस को। लेकिन इसके बाद यहां पर टीम के लिए मिसबा उल हक ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू की। इस कमाल की बल्लेबाजी की शुरुआत उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टुअर्ट बिन्नी की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर किया। तो वहीं पर इसके बाद 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने अशोक डिंडा की गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टुअर्ट बिन्नी की गेंद पर उपल थरंगा आउट तो हो चुके थे लेकिन वो गेंद नो बॉल थी। इसके बाद यहाँ पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर थरंगा के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला यूसुफ पठान की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद मिसबा उल हक ने परविंदर अवाना की 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का डीप मिड विकेट की बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि आज मिसबा की बल्लेबाजी में ज़्यादातर शॉट डीप मिड विकेट की तरफ ही देखने को मिले और ऐसा ही हुआ जब 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मिसबा ने तांबे की गेंद पर यानी कि 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक और डीप मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद यहां पर उपल थरंगा भी ज़्यादा पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से हरभजन सिंह की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर दी मिसबा और उनके साथ उपल थरंगा ने। लेकिन इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर थरंगा के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। उन्होंने 39 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहां पर अफरीदी मैदान पर उतरे तो उन्होंने यहां पर मिसबा के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि यहां पर उतनी अच्छी लाई में तो नहीं दिखे अफरीदी, लेकिन एक उन्होंने अलग ही प्रकार का शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाया जब उन्होंने पीछे शॉट खेला परविंदर अवाना की गेंद पर। इससे पहले उन्होंने तांबे की गेंद पर भी एक चौका लगाया था, लेकिन ये 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर परविंदर अवाना ने उन्हें हरभजन सिंह के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। शाहिद अफरीदी के आउट होने के बाद मिसबा उल हक भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौट गए। उन्होंने शानदार 72 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और एशिया लायंस की टीम को 165 रनों पर रोक लिया। 20 ओवर की समाप्ति के बाद मिसबा की शानदार पारी के चलते यहां तक जरूर ये टीम पहुंच पाई, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से स्टुअर्ट बिन्नी और परविंदर अवाना ने 2-2 सफलताएं प्राप्त की, जबकि इरफान पठान और अशोक डिंडा को एक विकेट मिला। वहीं पर अब इंडिया महाराजास के सामने टारगेट था 167 रनों का। तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे
रॉबिन उथप्पा और उनके साथ थे गौतम गंभीर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रॉबिन उथप्पा पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर अपना केस थमा बैठे रजाक को और अपना विकेट भी गंवा दिया। इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद मुरली विजय टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे तो वहीं पर गौतम गंभीर ने तीसरे ओवर से ही शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। जब तीसरे ओवर की चौथी व पांचवी गेंद पर उन्होंने सोहेल तनवीर के बेहतरीन 2 चौके जड़े तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका उडाना की गेंद पर मुरली विजय के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मुरली विजय ने तिलकट ने दिलशान के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद गौतम गंभीर ने भी इसी ओवर में एक शानदार चौका जड़ा। वहीं पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही मुरली विजय की, जहां पर उन्होंने परेरा के ओवर में एक शानदार छक्का व एक बेहतरीन चौका जमाया। इन छक्के व चौकों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 रन भी पूरे कर लिए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब टीम के स्कोर को अच्छी तरीके से आगे ले जाएंगे। तभी यहां पर 7वें ओवर में तिलकट ने दिलशान ने मुरली विजय को परेरा के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। इसके बाद यहां पर गौतम गंभीर ने 2 बेहतरीन चौके जरूर लगाए, लेकिन नए बल्लेबाज आए टीम इंडिया की तरफ से सुरेश रैना भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सुरेश रैना ने इस मुकाबले में 4 गेंदों का ही सामना किया और वो भी 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और अब टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी, क्योंकि 8 ओवर में टीम इंडिया अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज मोहम्मद कैफ के साथ गौतम गंभीर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया तो दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान अफरीदी के ओवर में गौतम गंभीर के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला तो वहीं पर एक बेहतरीन चौका मोहम्मद कैफ के बल्ले भी देखने को मिला। इसी के साथ यहां पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अफरीदी की गेंद पर 2 रन लेकर गौतम गंभीर ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस अर्धशतक के बाद यहां पर उनसे आगे और बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद कैफ के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने गेंद को, लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। 14वें ओवर की पहली गेंद पर जब अब्दुल रज्जाक की गेंद पर गौतम गंभीर अपना केस थमा बैठे परेरा को और 39 गेंदों पर 54 रन बनाकर गौतम गंभीर पेविलियन लौटे, लेकिन गौतम गंभीर के आउट होने के साथ ही टीम इंडिया की बहुत बड़ी उम्मीदें भी बाहर जा चुकी थी। इसके बाद यहां पर यूसुफ पठान मैदान पर उतरे तो उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अफरीदी की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से अच्छा साथ दे रहे थे उनका मोहम्मद कैफ। तो वहीं पर यूसुफ पठान ने तनवीर के ओवर में 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को यूसुफ पठान के रूप में बड़ा झटका लगा और तनवीर की गेंद पर यूसुफ पठान बोल्ड हो गए। इसके बाद मोहम्मद कैफ भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वो भी कैच थमा बैठे। इसके बाद इरफान पठान ने मुकाबले को बनाए रखने में कोशिश जरूर की जब उन्होंने आते ही उडाना की पहली गेंद पर चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी ने भी एक चौका जड़ा। अब यहां पर 19वां ओवर की बारी थी, लेकिन पहली गेंद पर स्टुअर्ट बिन्नी रन आउट हो गए। इस ओवर में एक छक्का इरफान पठान के बल्ले से देखने को मिला और उस छक्के की बदौलत यहां पर टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंची थी, लेकिन भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, लेकिन उससे पहले ही 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए थे इरफान पठान और आखिरी ओवर में टीम इंडिया वहां तक नहीं पहुंच पाई और जीत से 9 रन दूर रह गई और इस पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को।